नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झाग गौतम स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत ढेरों शुभकामनाएँ। आशा करूँगा कि शिव भगवान आपके जीवन में खुशियों का अपार उत्सव दे और अपार मोहब्बत दे। इसी के साथ मैंने पहली वीडियो जो डाली थी वो परिचयात्मक वीडियो थी हिंदी साहित्य के इतिहास पे। अब जो है मैंने बोला था कि अगली वीडियो सिद्ध कवियों पे आई थी, तो अब हम सिद्ध कवियों की बात करेंगे कि सिद्ध कौन थे, सिद्ध कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो अब हम सिद्ध कवियों पे बात करेंगे। तो हम सिद्ध के बारे में जानते हैं कि सिद्ध कौन थे। मैंने बता दिया था आपको कि 3 भागों में ये आए, सिद्ध, नाथ और जैन। एक-एक करके हम सभी की डालेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए। मैं वैसे तीनों तो एक साथ सोच रहा था डालने की, लेकिन मैं एक-एक करके सभी को सेपरेट में डालूँगा कि एक वीडियो में सिद्ध, एक वीडियो में नाथ, एक वीडियो में जैन साहित्य कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए। सबसे पहले हम सिद्धों के बारे में जानते हैं कि सिद्ध कौन थे, सिद्ध का समय क्या है, सिद्ध कहाँ से आए। तो सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिद्ध जो साहित्य है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और 7वीं से 8वीं सदी तक का ये साहित्य है। मैं आप लोग को बता दूं, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा। हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप लोग देख सकते हैं। मैंने तो अपने हाथों से नोट्स भी बना रखे हैं, वो हिंदी साहित्य के से इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी तो पढ़ते, मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। बौद्ध धर्म जब 2 वर्गों में विभक्त हुआ, जिसमें हीनयान और वज्रयान शामिल है, सिद्ध साहित्य से जुड़े हैं और इन्हीं के मतावलंबी तो सिद्ध कहा जाता है, और इन्हीं के मतावलंबी जो है इन्हीं तो कहा जाता है सिद्ध। क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है, अर्थात वर्ज्यान तो ही सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध साहित्य से वर्ज्य महायान, यंत्रयान, वर्ज्यान कहा जाता है। राहुल साक्ययान ने इनकी संख्या 84 बताई है। तो आप लोग ये पॉइंट करने वाली बात है कि राहुल साक्ययान ने इनकी संख्या कितनी बताई है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। और जो बच्चे बैचलर्स अभी हैं, बैचलर्स में है, प्रोग्राम में है, ऑनर्स हिंदी में है, उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राहुल साक्ययान ने इनकी संख्या कितनी बताई है? 84 बताई है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ही ये महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जब आप बी प्रोग्राम में या बी ऑनर्स हिंदी कर रहे हैं तो आप तो लिखने में भी आप लिख सकते थे राहुल साक्ययान के द्वारा इसकी संख्या 84 बताई गई है। सिद्ध अपने नाम के आगे पा जोड़ते थे, जैसे सरप्पा, तुड़प्पा, डोइप्पा, चटप्पा। सिद्ध अपने नाम के आगे क्या जोड़ते थे? प्रतियोगी परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस दृष्टि से भी तैयार कर लें। सिद्ध अपने नाम के आगे पा जोड़ते थे, जैसे सरप्पा, चटप्पा, डोइप्पा, लुइप्पा, ये ऐसे अपने आगे पा जोड़ा करते थे। सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध माने जाते हैं। सरप्पा जो है वो सबसे पुराने सिद्ध माने जाते हैं। सिद्ध में सबसे ज्यादा विद्वान तड़प्पा सबसे विद्वान है। सबसे पुराने कौन है? सरप्पा, और सबसे ज्यादा विद्वान कौन है? तड़प्पा। तो ये सिद्ध का जो टॉपिक है वो काफी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता। और यदि आप बैचलर्स में हैं तो आपके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है ही। आपको तो कोर्स है, तोड़ से आपका, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। सिद्धों का मुख्य उद्देश्य था कि नारी के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सिद्ध का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि नारी के द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब नारी बोध में उनका विश्वास था, नारी बोध में विश्वास था। यही इनके पतन का कारण भी रहा। सिद्धों का पतन भी हुआ, ऐसा नहीं कि सिद्ध केवल आए और वो रह ही रहे, अड़ित रहे। सिद्ध का पतन होने के बाद नाथ आए, नाथ के बाद हमारे जैन साहित्य आया। नारी का बोध किया करते थे, उनमें से पतन होता बना नाथ साहित्य, उनमें से पतन होता बना था उनका नाथ साहित्य बना था। तो मैंने आपको बता दी थी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, हीनयान वज्रयान में विकास था, स्थापित है। प्रथम सिद्ध मैंने आपको बताते 8वीं सदी में सरप्पा है, और जो सबसे विद्वान है तड़प्पा है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रभाव दिया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, मतलब वर्ण का जो वर्ण में उत्तरवैदिक काल में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ण बट जाते हैं, 4 वर्ण बट जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4 वर्णों में समाज बट जाता है। ब्राह्मणों का काम होता है वेदों का अध्ययन करना, क्षत्रियों का काम होता है युद्ध करना, और वैश्यों का काम होता है कृषि व व्यापार करना, और शूद्र का काम होता है तीनों वर्गों की सेवा या समालोचिता करना। ये तीनों उनका कार्य होता है, मतलब शूद्र का कार्य होता है। तो उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रभाव दिया, मतलब एक बार उन्होंने वर्ण के आधार पर लोगों को बांटने की जरूरत नहीं रखी। छंद भाषा शैली में रचनाएं थी।
मतलब संधा भाषा, मतलब संधा भाषा शैली आपको पता होनी चाहिए कि संधा भाषा था मतलब ऐसी भाषा जो तसी हुई ना हो। इसलिए प्रतितार्थ खुलने पर ही समझ में आती थी इसी भाषा शैली को नाथों ने भी दिया। कबीर आदि निर्दोष संतों तो इस भाषा शैली को उल्टा भाषी कहा जाता है। उल्टा भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने बताया जो कबीर और निर्दोष तभी तो कहा जाता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धोते होने का पता चलता है। इसकी भाषा भी उन्हीं क्षेत्रों में तत्कालीन रूप में मिलती है। ये मध्य पूर्वी भाग में इनका पता होने का कारण चलता है। तो आप लोग अपने सिद्ध के बारे में जान लिया। सिद्धता विषय काफी संकीर्ण नहीं है, छोटा सा विषय है, तो सूक्ष्म विषय है और सूक्ष्म विषय पे ही मैं टॉपिक्स को बना रहा हूँ। आशा करूंगा कि आपको पिछली वाली वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो सिद्ध के बारे में हमने तुच्छ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जाना है और BA बैचलर्स में जो बच्चे ऑनर्स या प्रोग्राम में हैं उनके लिए भी हमने जान लिया है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सिद्ध या हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज जो मैंने शुरू करी है वो मेन फोकस मेरा प्रतियोगी परीक्षा पे हो, जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं। जैसे सबसे पहले प्रश्न आ सकता है कि सिद्ध अपने नाम के आगे क्या जोड़ा करते थे, तो ऑप्शन में आ सकता है पा ना शा ला, तो पा इसका सही उत्तर होगा। और सबसे पहले सिद्ध तराय सरप्पा, सबसे विद्वान सिद्ध तराय तोड़प्पा। तो ये आपका प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। और उसके बाद राहुल सात्यान ने जो सिद्धोती संख्या बताई 84 सिद्धोती संख्या बताई, तो हम 84 सिद्धोती संख्या याद नहीं कर सकते तो महत्वपूर्ण सिद्धोती संख्या याद कर सकते हैं। सरप्पा का होते, तड़प्पा का हो गया, लुईपा हो गया, चटप्पा हो गया, तो इन सब हम याद कर सकते हैं। अब ये आ सकता है कि सिद्ध साहित्य जो है वो कौन से धर्म से मिलते बना, तो बौद्ध धर्म से मिलते बना। सिद्ध साहित्य में वर्णाश्रम व्यवस्था था, तीर्थ व्यवहार इत्यादि तो बौद्ध साहित्य से बनते बना था। इसमें ये महायान यंत्र या वज्रयान कहा जाता है। और ये आपका छोटा सा वीडियो था। और सिद्ध जो थे वो नारी बोध में विश्वास करते थे, नारी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति तो समझते थे। तो ये आपकी छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ इस वीडियो को रहूँगा यहाँ पे एंड और अपनी बाड़ी को यहाँ पे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय गाइस।